जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल इंडिकेटर को लेके और साथ ही में कुछ जियोपॉलिटिकल और भारत की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दो अलग फोटो और ये है ट्रम्प साहब की। जी हाँ, सही देखा आपने। अब देखिए, मार्केट की नॉलेज के साथ साथ आपको जियोपॉलिटिकल नॉलेज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाजार में जो बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है वो ना केवल कंपनियों की परफॉर्मेंस की वजह से होता है, बल्कि कहीं से बैठे कोई भी व्यक्ति विशेष कोई टिप्पणी रखता है और देश के नहीं दुनिया के बाजारों पे उसका असर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप देखेंगे, पहले ये दो जो टोपियां हैं बड़ी सुर्खियों में हैं और इन दोनों टोपियों के बारे में हम अब आपको बताना चाहते हैं। अक्सर अमेरिका जो भी देश है उसके ऊपर अटैक करके, जो उसकी बात नहीं मानता उसके ऊपर अटैक करके उसको कब्जे में ले लेता है और कहता है कि ये तानाशाह देश था, जो राजा था यानी कि जो वहां पे रूल करता था वो तानाशाह है, जनता की सुनने को पसंद नहीं करता और इसलिए हमने उन देश को जनता के लिए आजाद कर दिया। क्या ट्रम्प साहब भी उसी नक्शे कदम पर हैं? आप देखेंगे चुनाव के वक्त ट्रम्प साहब की जो रेड कैप थी उस पर लिखा होता था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हर देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं उनका यही सपना होना चाहिए कि वो अपने देश को एक महान देश बना पाए। मगर अब आप देखिए दूसरी टोपी। ये है शुक्रवार को बाजार के में ट्रम्प साहब ने अपने ऑफिस में टोपी पहनी और इस पे क्या लिखा है, ट्रम्प वॉज राइट अबाउट एवरीथिंग। ये होता है गुरूर कि ट्रम्प जो है वो हर चीज के लिए ही सही है, यानी कि जो हो रहा है वो ट्रम्प जो भी कर रहे हैं वो सब सही है। ट्रम्प वॉज राइट अबाउट एवरीथिंग। ये जो मानसिकता होती है ये दिखाती है कि आप धीरे धीरे एक लोकतंत्र देश के चुने हुए प्रेसिडेंट से बदलकर अपने आप को तानाशाह में ला रहे हैं और इसी वजह से ट्रम्प साहब लगातार जो ये एवरीथिंग है ये डिजास्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो, इजराइल ईरान का फिलिस्तीन का वार हो या इंडिया पाकिस्तान का वार हो, हर जगह वो बीच में आते हैं और उनकी कोशिश है किसी भी तरह विश्व के अंदर सारे के सारे युद्ध को रोकने का जो क्रेडिट है वो ट्रम्प साहब को मिल जाए और दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइज होता है, नोबेल पुरस्कार जो होता है, शांति का जो पुरस्कार होता है, वो ट्रम्प साहब को मिल जाए। ये उनकी इच्छाएं हैं और ऐसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो ये नहीं चाहते कि दो देश आपस में लड़ना बंद करें, वहां के लोगों में शांति हो, विश्व के अंदर जो अस्थिरता है वो ठीक हो। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के चक्कर में लगे हुए और इसी कारण आपने देखा होगा शुक्रवार को दोबारे से रात में, यानी कि शनिवार को माफ कीजिएगा, रात में एक दोबारे से ट्रम्प साहब ने एक बड़ी वार्निंग दी है और वो क्या है, दो शब्द कहे उन्होंने, मैसिव सैंक्शन और टैरिफ। यानी कि या तो हम बहुत बड़े प्रतिबंध आपके ऊपर लगा देंगे या फिर बहुत बड़ा टैरिफ लगा देंगे। और अब रशिया और यूक्रेन के वॉर के लिए उन्होंने 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है।
वो कहते हैं देखिए मैंने पुतिन जी से बात करी, मैंने जेलेंस्की से बात करी, पर आगे कुछ नहीं हो रहा। अब आगे जो होना है वो रशिया और पुतिन जो यूक्रेन है उनके प्रतिनिधियों को बैठ के बात करनी होगी। तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि रशिया और यूक्रेन को मैं 2 हफ्ते की डेडलाइन दे रहा हूं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजारों के लिए, इसे भी समझेंगे। सेइंग ही विल डिसाइड सून वेदर टू इम्पोज मैसिव सैंक्शन और मैसिव ट्रैफिक। उन्होंने कहा 2 हफ्ते के बाद, यानी कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ और इसे 2 हफ्ते में मैं ये सोचूंगा कि क्या मैं मैसिव बहुत बड़े बड़े टैरिफ यूक्रेन और रशिया के ऊपर लगा दूं, क्योंकि अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि रशिया से जो आज भी अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारी चीजें खरीद रहा है, और या तो मैं टैरिफ लगाऊं या फिर मैं सैंक्शन लगा दूं कि मुझे खरीदना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। जैसे ईरान के ऊपर रशिया अमेरिका का बहुत बड़ा सैंक्शन है, इसलिए ईरान के पास दुनिया का जो कच्चा तेल होता है वो उसको चोरी छुपे या तो बेचना पड़ता है और देशों के थ्रू, लीगली बेचना पड़ता है, या फिर उसको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। इन 2 हफ्तों में आई एम गोइंग बिकॉज या तो मैं एक तरफ जाऊंगा या मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। और तीसरा जो विकल्प उन्होंने दिया है वो है येलो में, आपको हमने देखिए येलो कलर में मेंशन कर रखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैसिव सैंक्शन और मैसिव टैरिफ बोथ, और डू वी डू नथिंग एंड से इट्स योर फाइट। ये जो बात है ये ट्रम्प साहब बिल्कुल कर सकते हैं कि देखिए टैरिफ लगाने से, बहुत बड़ा टैरिफ लगाने से रशिया के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर तो चलिए छोड़ दीजिए, रशिया के ऊपर लगाने से या और जो देश हैं जिनमें से भारत का नाम आ रहा है बार बार कि आप रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी हालातों में तो अगर वो इतने बड़े सैंक्शन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत अमेरिका के लोगों को और अमेरिका देश को में होनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए इंपोर्ट तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी जो खपत है वो बहुत ज्यादा है, और अगर वो नहीं करेंगे और उसको बहुत महंगा करके लेंगे तो जो इन्फ्लेशन है ऑलरेडी अमेरिका में बहुत ज्यादा है, रिसेशन का डर भी अमेरिका में है। तो हो सकता है जो आखिरी लाइन ट्रम्प साहब ने कहा है और जो कैप पे भी लिखा है कि वॉज ऑलवेज राइट, डू वी डू नथिंग, कि हम शायद बोलेंगे कि भैया तुम्हारी आपस की लड़ाई है तुम जानो, हम अपना इससे दूर रहते हैं। तो ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये चीज जयशंकर साहब ने कल एक देखिए इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड लीडर की एक फोरम थी दिल्ली के अंदर, जहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने साफ शब्दों में कहा है स्टॉप बाइंग फ्रॉम इंडिया। ये किसने कहा है? अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है स्टॉप बाइंग फ्रॉम इंडिया इफ, तो इसका जवाब दिया है जयशंकर साहब ने, और उन्होंने क्लैरिफाई किया है देखिए जो इंडिया है वो अभी आत्मनिर्भर भारत बनने की कगार पे है और हम इसके लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और भारत के अपने हित के लिए यूएस डोनाल्ड ट्रंप साहब को अप्रोच किया गया है। जयशंकर साहब ने कहा है कि देखिए थोड़ा सा जो उनका फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी पुराने जमाने की है कि किसी भी देश की गर्दन दबा दो, जैसा पहले भी करती थी अमेरिका, वो बिल्कुल आज के माहौल में भी वैसे ही फॉरेन पॉलिसी के साथ काम कर रही है कि किसी भी देश की गर्दन दबा दो, उसको डरा दो, सैंक्शन लगा दो या उसके टैरिफ को बढ़ा दो ताकि वहां से काम आना बंद हो जाए, वो थोड़ा सा देश की अर्थव्यवस्था खराब हो और उसके बाद वो हमारे पैरों पे आ जाए। मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। भारत ने साफ कहा है कि देखिए पहले तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप जो हैं, जो कि कहता है मैं यूक्रेन के साथ हूं, अमेरिका कहता है मैं यूक्रेन के साथ हूं, पहले वो सबसे पहले रशिया से किसी भी तरह का बिजनेस बंद करे, तब हम सोचेंगे। और ये जो लड़ाई है ये वेस्टर्न कंट्रीज की अपनी लड़ाई है। जैसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज बीच में नहीं आती, उनका कहना है कि यह आपस की लड़ाई है, अपने आप संभालो। ऐसे ही इंडिया का कहना है कि आप अपने आप ही चीजें देखें। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है इंडिया ने कहा है कि यूएस ट्रेड नेगोशिएशन आर स्टिल गोइंग ऑन एज अ फ्रेश टैरिफ लूम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों? क्योंकि आने वाले हफ्ते में 27 तारीख हमारी डेडलाइन है, ध्यान रखिएगा। 27 अगस्त हमारी डेडलाइन जो अमेरिका ने दी है कि इसके बाद जो अतिरिक्त 50% का टैरिफ है वो लगने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो मतलब बहुत ही कॉमन सी बात है, एक बार बिजनेस पे असर पड़ेगा, और बिजनेस पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे लॉन्ग टर्म थोड़ा सा जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि
भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ है, यानी कि जो आयात निर्यात है, वो काफी बड़ी वॉल्यूम में है, तो इसलिए उसका असर पड़ना थोड़ा सा जायज सी बात है। मगर जो अच्छी खबर निकल कर आई है वो ये कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने शनिवार को एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड को लेके नेगोशिएशन चल रही है वॉशिंगटन और इन दिल्ली के बीच में, उसके ऊपर कुछ एक फ्रेश अपडेट है, और वो ये कि देखिए यहाँ पर जो है यूएस टैरिफ को जो हमारे ऊपर लागू करने वाले हैं 50% बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसके ऊपर कुछ बात चल रही है। और ये इसलिए क्योंकि जैसा हमने आपको बताया रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो इसके लेके वो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। मगर अच्छी बात क्या है, उन्होंने कहा है प्लान विजिट बाय यूएस ट्रेड नेगोशिएटर टू न्यू दिल्ली फ्रॉम अगस्त 25 टू 29। अब ध्यान रखिएगा, आने वाला सप्ताह, वीकली सप्ताह, महीने का आखिरी, हमारी वीकली एक निफ्टी है, हमारा वीकली बैंक निफ्टी है, और अमेरिका से जो यूएस से जो कुछ नेगोशिएटर हैं ट्रेड को लेके वो दिल्ली आ रहे हैं 25 तारीख को, यानी कि सोमवार के दिन, और वो रहेंगे 29 तारीख तक। तो इसी बीच में 27 भी आएगा जब यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी कि क्या ये 50% को रखा जाए, कंटिन्यू करा जाए या होल्ड जाए। तो जब भी ऐसा डेलीगेशन आता है, और उधर अमेरिका के ट्रम्प साहब ने 2 हफ्ते की जो टाइमलाइन दी है यूक्रेन और रशिया को, तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यतीत होता है या ऐसी एनालिसिस निकलती है कि शायद अभी 27 तारीख की जो डेडलाइन है इसको फिर से या तो एक्सटेंड किया जाएगा या उस टैरिफ को होल्ड रखा जाएगा, स्टेटमेंट को होल्ड रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर फिलहाल के लिए आई है नेगोशिएशन को लेके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी खबर फिर से आएगी। देखिए, उन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन जो थी वो अपनी चरम सीमा पे थी पहले भी, और जो नहीं हो पाई थी उसका कारण एक था कि जयशंकर साहब ने खुद कहा है कल इकोनॉमिक टाइम्स फोरम में नई दिल्ली में कि हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को लेके, कंट्री के इंटरेस्ट को लेके, और उसमें सबसे ज्यादा क्या, फार्मर और हमारे जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने एक कड़ा कदम उठाया था कि देखिए, आप चाहे कुछ भी करें, हम किसी भी हद तक इस परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं, देश एक साथ होकर काम करेगा, और ये नेशनल इंटरेस्ट में है, भारत के इंटरेस्ट में है। हम ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन कर दें अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमने अक्सर आपको पुरानी वीडियोस में बताया है, ये सीधा सीधा हमारे छोटे व्यापारी और फार्मर्स और हमारे जो डेयरी सेक्टर हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर अब देखते हैं कि आने वाले सोमवार को और आने वाले हफ्ते में जो टैरिफ की लेके वॉर है, इससे क्या निकल कर आता है, और ये जो डेलीगेशन आ रहा है यूएस से, ये क्या कंक्लूजन निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट क्या है, देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट, अब सबकी नजर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या होगा। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है मंडे को। क्यों? क्योंकि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, कारण भी बताया था गिरने का, और उठने का भी कारण आपको बताया है। अमेरिका ने एक हिंट दिया है, अमेरिका से जो फेड के चेयरमैन है पॉल साहब, उन्होंने हिंट दिया है कि रेट कट हम करने जा रहे हैं। तो अब बस ये स्टेटमेंट आनी है, और उसके बाद अमेरिका में हमने एक अच्छी तेजी देखी, बहुत अच्छी तेजी देखी, तकरीबन 2% के आसपास में डॉ जोन्स में, और 2% के आसपास ही नैस्डैक में। इसी कारण हमारे इंडियन बाजार जो है वो वापस से बाउंस बैक ले सकते हैं, फ्रेश बुल की एंट्री हो सकती है। और अब की बार अगर बाजार रिवर्सल लेते हैं, कल से तेजी दिखाते हैं, कौन से लेवल के ऊपर क्लोजिंग पे बाद और अच्छी तेजी होगी, वो हमने कल की वीडियो में आपको बताया, तो उसको जाके मिस मत कीजिएगा। ये हमारी एनालिसिस है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने आपको बताया है। तो वहां पर अब उम्मीद की जा रही है कि 25,250 से लेकर 25,300 तक निफ्टी जा सकता है अपनी एक्सपायरी में, यानी कि आने वाले हफ्ते में। तो आपको बताते हैं एक और मजेदार बात, जिसके लिए हमेशा हम कहते हैं कि लर्न करेंगे तभी आप अच्छा अर्न कर पाएंगे, तो लर्निंग को कभी मिस मत कीजिए। आज हम बताएंगे आपको कि डेली चार्ट पे, यानी कि अगर आपको कॉल साइड में एंट्री करनी है तो आपको कौन कौन से इंडिकेटर लगाने चाहिए और कैसे उन इंडिकेटर को देखना है। तो यहाँ पर आप 4 चीजें हैं, और इन चारों इंडिकेटर को आज हम आने वाली स्क्रीन में आपको दिखाएंगे, जो कि होगा 50 EMA। अगर प्राइस हमारा 50 EMA के ऊपर है तो हमें कॉल साइड पे जाना है। RSI अगर 55 के ऊपर है
तो कॉल साइड की तरफ जाना है, और कहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी जानेंगे। MACD बुलिश क्रॉसओवर, ये भी लाइन होता है, इंडिकेटर होता है जो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो कौन सी लाइन कब क्रॉस करें ये चीज। और देखिए एंट्री, ये तो हमने आपको बताई है कि जो कैंडल का क्लोज होता है रेजिस्टेंस और प्रीवियस स्विंग हाई, उन दोनों के साथ हमें गुड वॉल्यूम देखनी चाहिए। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जिसको आज लगाएंगे, स्ट्रैटेजी है, इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और तब आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं आपको बताने वाले, क्योंकि कल ऑलरेडी हमने अपनी कल की वीडियो थी, उसमें आप जाके देखेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर कर रखे। अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम पर, और बीते शुक्रवार हमने बाजार में गिरावट देखी, मगर यहाँ पर अब एक एक इंडिकेटर को देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 200, जब भी डेली टाइम फ्रेम पे काम करें तो एक्सपोनेंशियल 50 और 200 पर इंडिकेटर को लगाएं। अब देखिए यहाँ पर अच्छी बात क्या है, हम एक्सपोनेंशियल 200 और 50 दोनों के ऊपर हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाजार में तेजी आई, अचानक से प्रॉफिट बुकिंग, और फेड की जो अनसर्टेनिटी थी कि शुक्रवार को रात में क्या बोलेंगे ट्रम्प पावेल साहब, उसको लेके बाजार ने ऊपरी स्तर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और उसके कारण हम नीचे आए। मगर ये जो इंडिकेटर है ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि अभी भी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 से तो बहुत ऊपर है, और 200 को तो हम ब्रेक पहले भी नहीं कर पाए थे, जब अगस्त में हम काफी लोस पे थे, अपने मिड ऑफ अगस्त में। दूसरा इंडिकेटर RSI 14, RSI 14 अगर आप देखेंगे कल के दिन अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और 55 के ऊपर, अभी हम 50 के ऊपर है, तो 50-55 के ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहां पे खरीदारी और अच्छी मजबूत बनेगी, और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आएगी हमें 70 से 80 के बीच में। अब नीचे अगर चला जाता है तो दोबारा खरीदारी कहां बनेगी, तकरीबन 20 के आसपास में, 20 से 25 की रेंज जो होती है वो खरीदारी की शानदार फिर से रेंज निकलती है RSI इंडिकेटर। साथ ही में एक नया इंडिकेटर जरूर लगाना सीखें जो कि है MACD 1216 क्लोज 9। इस M को आपको आसानी से मिल जाएगा, आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे जीरोधा है, धन है, ग्रो है, तमाम में आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखिए क्रॉसओवर, हमने आपको बताया था ना, लिखा था क्रॉसओवर, ये जो ब्लू लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन अगर ऑरेंज लाइन से क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है तो घबराएं नहीं, बाजार तेजी की तरफ रहेगा, छोटा मोटा डिप देगा। मगर जैसे ही 920, जैसे हम आपको बताते हैं 920 भी जब भी क्रॉस ओवर करके नीचे आता है तो गिरावट बढ़ती है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट में, वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और जब आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो भी इस इंडिकेटर लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये जनरली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बेस्ट स्ट्रैटेजी बनती है। तो आपको हमने 3 स्ट्रैटेजी बताई, इसके हिसाब से निफ्टी फिलहाल के लिए लाल निशान में जरूर बंद हुआ है शुक्रवार को, मगर गिरावट के अभी फिलहाल उसमें बड़े असर नहीं देखने को मिल रहे। हो सकता है सोमवार को बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ एक शॉर्ट कवरिंग दिखाए, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, क्योंकि बीते शुक्रवार को बहुत सारे ट्रेडर्स ने, जो डेटा दिखाता है ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखता है, कॉल साइड में पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। अब अगर होल्ड किया है तो वो क्या करेंगे, सोमवार को बाजार खुलते ही फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, कम लॉस में निकलने की कोशिश करेंगे, और वहां से अगर बाजार को वापस रिवर्सल दिखाना है, तेजी का संकेत दिखाना है, तो बाजार पहले प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक हल्की सी गिरावट दिखा सकता है। हो सकता है लाल निशान में ना आए, अपनी तेजी को बरकरार रखे, मगर एक छोटी सी 24,920 तक लुढ़क कर वापस वहां से तेजी दिखाने का मूड माहौल बना ले। अच्छी मजबूती 25,050 ध्यान रखिएगा, और उसके बाद स्ट्रेंथ बनेगी और वो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। क्लोजिंग अगर 25,050 पे हो जाती है निफ्टी की, तो साफ साफ संकेत है कि बाजार वापस से तेजी में दिखाएगा और एक्सपायरी तक 25,250 से लेकर 25,300 तक के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि शुक्रवार को 25,300 और 200 की जो कॉल के प्रीमियम है बहुत तेजी से कम हो चुके हैं, और यही मौका बनाते हैं ऑपरेटर्स बाजार को तेजी में लाने का और उन ऑप्शंस में एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का। फिर ऐसे ही एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल तो है ही, साथ ही में व्हाट्सएप चैनल भी है। बहुत लोग कहते हैं, हमें मैसेज करते हैं कि हमें प्लीज ज्वाइन करवा दीजिए। ये दोनों चैनल फ्री हैं दोस्तों आपके लिए, दोनों। व्हाट्सएप का चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और टेलीग्राम का चैनल। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है ये सवाल है।
इसको ज्वाइन करने का बहुत आसान तरीका है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे वीडियो में लिखा होता है ना मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल आएगी। वहीं पर इनके लिंक है व्हाट्सएप चैनल का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, उसको वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे लिख के अगर ज्वाइन करते हैं तो कई सारे हमारे नाम के फेक चैनल बने थे, तो उनको अवॉइड करें। अब बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। अब आप इन्हीं 3 इंडिकेटर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। कैसे? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहला इंडिकेटर। हालांकि 200 के ऊपर जरूर है मगर 50 के नीचे है, तो जब तक 50 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे तब तक यहां पर हम इंतजार में रहेंगे। इसीलिए इंडिकेटर को लगाना सीखना बहुत जरूरी है। आरएसआई की बात करें तो 40 के आसपास में है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, या तो आरएसआई को हम 20-25 के आसपास आने देंगे, तब खरीदारी का मूड माहौल बनाएंगे, या फिर 55 के ऊपर टिकने के बाद देखेंगे। और वो कब होगा, जब निफ्टी बैंक कम से कम 55,600 या 650 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। उधर ही MACD की बात करें तो यहाँ पे यार आप देख सकते हैं, भले ही हरे निशान में हमें पिछले 3-4 कैंडल दिख रही है, मगर जो क्रॉस ओवर है वो बिल्कुल एक साथ है। एक साथ में क्या करें, नहीं खरीदारी करें। क्यों? क्योंकि कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम दोनों में आपको, कॉल के प्रीमियम में खास तौर से आपको ज्यादा तेजी तो देखने को मिलेगी नहीं, और बल्कि थीटा डीके होता जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी के लिए आपको साफ साफ समझ आ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो देखिए यहां पर अभी हम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आए हैं, देख सकते हैं आप, क्लोजिंग दी है उसने, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे यहां पर भी। दूसरा हमारा आरएसआई 49 के आसपास है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि अभी के लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है कल एक गैप अप ओपनिंग मिले तो वहां पर दोनों ही चीज हमें पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए देखने को मिले। मगर MACD जो इंडिकेटर है वो हमारा फिलहाल क्रॉसओवर कर रहा है, ऊपरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारी यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश बनेगी, और 0.0 के ऊपर जाते ही बड़ी और अच्छी ब्रेकआउट मिलेगी सेंसेक्स इंडेक्स में भी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और साथ ही में फिर से हम आपको बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। और यहां पर ज्वाइन करने का तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।